वेब टेस्टिंग के इंटरव्यू के क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं। इसमें है लिस्ट डाउन द की वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग टेक्निक। कौन कौन सी वेब एप्लीकेशन टेक्निक होती है। तो इसमें फंक्शनल टेस्टिंग है, यहाँ वेरीफाई करते हैं कि लिंक प्रॉपर है कि नहीं। फॉर्म वैलिडेशन करते हैं, सर्च ऑपरेशन चेक करते हैं, नेविगेशन टेस्टिंग करते हैं। यानी जिस तरीके से आपका वेब एप्लीकेशन फंक्शन कर रहा है एक के बाद एक ऑर्डरिंग, उसको हम यहाँ पर फंक्शनल मतलब काम कैसे कर रहा है, हाउ डज इट फंक्शन, वी नीड टू टेस्ट इट। सिक्योरिटी टेस्टिंग वहां पर आती है जहां पर हम ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन और एक्सेस कंट्रोल की बात करते हैं। यानी कि हम ये देखना चाहते हैं कि आपके पेज सिक्योर है कि नहीं, एक्सेस कंट्रोल आप कैसे दे रहे हैं, प्रॉपर है कि नहीं, और क्या आप किसी को डायरेक्ट एंट्री दे रहे हैं या किसी से यूजर नेम पासवर्ड एंटर करा रहे हैं या फिर किसी को रजिस्टर करवा रहे हैं पहले। और ये देखें कि जब एक बार सिस्टम का या एप्लीकेशन का सेशन एक्सपायर हो गया है तो उसके बाद क्या होगा, या सेशन बीच में कोई पकड़ तो नहीं पा रहा है। अगर किसी ने सेशन आपका ले लिया, जो खासतौर पे कुकीज के द्वारा ले लिया जाता है, तो अगर किसी ने सेशन ले लिया तो वो आपकी तरह इम्पर्सोनेशन कर सकता है, यानी कि आपकी तरफ एक ऑथराइज्ड और एक ऑथेंटिकेटेड यूजर की तरह काम कर सकता है। फिर जो वायरस अटैक्स हैं, वायरस अटैक्स में अगर मैं कहूं तो वायरस अटैक तो है ही है साथ में। इसमें बहुत सारी चीज आती हैं, जैसे XSS है या एसक्यूएल इंजेक्शन है, ये सभी इस सिक्योरिटी टेस्टिंग के दायरे में ही आता है। एसक्यूएल टेस्टिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन, XSS, वायरस अटैक्स। डेटाबेस टेस्टिंग, हम यहाँ पे वेरीफाई करना चाहते हैं कि डेटा एक बार आपने क्रिएट कर दिया, अपडेट कर दिया, डिलीट कर दिया, ये सब प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, क्या कर दिया, और एक बार जब ये कर दिया तो वो सिस्टम इंटीग्रिटी है कि नहीं, वैसा वो वैल्यूज द डेटा आइटम्स दैट यू हैव डन क्रिएटिंग और अपडेटिंग और डिलीटिंग, वो आपके डेटाबेस में प्रॉपर तरीके से विद्यमान है कि नहीं। अगर ज्यादा क्वेरी आ रही है, हेवी क्वेरीज आ रही है, उसको किस तरीके से डेटाबेस हैंडल करने वाला है। अगर डेटा से रिट्रीव करना है डेटा, वो कैसे आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, डेटाबेस से रिट्रीव करेंगे तो डेटाबेस से रिट्रीव करने के बाद उसको प्रॉपर फॉर्मेट में आपको वेब पेज पे दिखाना भी तो है, तो वो भी रिप्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी है इसमें, ये डेटाबेस टेस्टिंग में ही आएगा। और परफॉर्मेंस टेस्टिंग की बात करें तो हमें देखना है कि आपका एप्लीकेशन परफॉर्म कैसे कर रहा है, यानी कि उसका रिस्पॉन्स टाइम कैसा है, उसका थ्रूपुट कैसा है। रिस्पॉन्स टाइम के लिए हम एक तो अलग अलग कनेक्शन में काम करेगा। किसी के पास हो सकता है 2G कनेक्शन हो, 3G कनेक्शन हो, किसी के पास डायल अप हो, किसी के पास ब्रॉडबैंड हो, किसी के पास वाईफाई हो, किसी के पास 5G हो, यू नेवर नो। इन सब में आपको हैंडल करना है कि आपका सिस्टम कैसे परफॉर्म कर रहा है, आपका एप्लीकेशन कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर बहुत सारे यूजर्स एक साथ आ जाते हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ जाती हैं, तो किस तरीके से पीक लोड पे आपका एप्लीकेशन बिहेव कर रहा है। देखिए, एक ये होता है कि मान लीजिए आप कहीं भाषण दे रहे हो या आप कहीं डिस्कशन कर रहे हो और आप कोई चीज भूल गए। एक तो तरीका होता है कि आप घबरा जाएं, डर जाएं। एक ये होता है कि आप उसको हैंडल कर लें किसी तरीके से। आपको नहीं आ रही वो चीज, याद नहीं आ रही, लेकिन आपने उसको इस तरह हैंडल किया। परफॉर्मेंस टेस्टिंग का मतलब यही है कि अगर सिस्टम अगर आपका क्रैश भी हो रहा है तो वो ग्रेसफुल क्रैश हो, ऐसा क्रैश ना हो कि एकदम से आपको पता होगा ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, BOD कहते हैं उसको, जो आमतौर पर विंडो पे आती है, ऐसा कुछ ना हो जाए। सब चीजें प्रॉपर हो, एक यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस मिले आपके वेब एप्लीकेशन पे। यूजेबिलिटी टेस्टिंग मतलब यह है जितने भी मेन्यूज है, लिंक है, बटन है, जो जो आपने वहां पर कंपोनेंट दे रखे हैं वो ठीक काम कर रहे हैं, आप सही पेज पे जाएं। ऐसा ना हो कि स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स, कई लोग जो होते हैं वो स्पेलिंग और ग्रामेटिक से ही टर्न ऑफ हो जाते हैं। वो देखते हैं कि गलत स्पेलिंग है, या इसका मतलब यह है कि इस पर ठीक से काम नहीं किया, ये वेब एप्लीकेशन ठीक नहीं है। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि चाहे वो हार्डवेयर हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे OS हो, ब्राउजर हो, मोबाइल ब्राउजिंग है, इसमें आपकी कंपैटिबिलिटी कैसी है। अब इंटरफेस की बात आती है। इंटरफेस का मतलब यह है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो 3 जगह चल रहा है। वेब पे आप अपनी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एप्लीकेशन आपका है, वेब सर्वर है और डेटाबेस सर्वर है। वेब आप एक समझ लीजिए, आपके पास ब्राउजर है, एक आपके पास वेब सर्वर है जो एप्लीकेशन सर्वर के अंदर भी हो सकता है, और आपका डेटाबेस सर्वर है। ये प्रॉपर हो रहा है, इनके बीच में इंटरफेसिंग प्रॉपर है कि नहीं, कोई इंटरप्शन तो नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्डिंग में कोई एरर तो नहीं आ रही है। अगर कोई एरर आ भी रही है तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, यूजर को एक प्रॉपर तरीके से एरर मैसेज दिखाना। देखिए साहब, आपने जो किया उसमें ये गलती है, इसको इस तरीके से ठीक करिए तो बहुत बेहतर होगा, ये तरीका होगा। डिफरेंसेस क्या है आपकी क्लाइंट सर्वर, वेब और डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके, लेकिन फिर से देखते हैं, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये तीनों चीजें अलग अलग है, क्लाइंट सर्वर, वेब और डेस्कटॉप एप्लीकेशन। मैं इसको पहले समझाता हूँ आपको। क्लाइंट सर्वर क्या है? क्लाइंट सर्वर मतलब ये कि मशीन है, ये क्लाइंट है और ये एक सर्वर है। इस सर्वर से 2-3 मशीनें कनेक्ट हो सकती है या ज्यादा भी हो सकती है। क्लाइंट सर्वर केवल ये काम करता है, सॉकेट के थ्रू आप प्रोग्रामिंग करके एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू LAN और WAN, जो भी आप जो टोपोलॉजी यूज करें। अब ये क्लाइंट सर्वर। डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या है? एक साहब ने, ये क्लाइंट है, इन्होंने एक
एप्लीकेशन बनाया, इन्होंने कहा कि मैं आपके इसमें इंस्टॉल कर देता हूँ, अब ये इस पे काम कर रहे हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं, ना इनका रोल है ना इनका रोल है, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन काम कर रहे हैं, ना इनका कोई नेटवर्किंग है, ये कोई किसी से डेटा ले भी नहीं रहे हैं, आपके इनके सिस्टम में ही एप्लीकेशन, इनके सिस्टम में ही डेटा इनपुट ले रहे हैं, उसी पे आउटपुट कर दे रहे हैं। ये आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन समझिए, वेब एप्लीकेशन का मतलब ये होता है, अब आप बड़े रूप में सोचिए, आपका एक सेंट्रल सर्वर पे, वेब सर्वर कह सकते हैं, एप्लीकेशन सर्वर कह सकते हैं, वहां आपका एप्लीकेशन रखा हुआ है, यहाँ पे अपना एप्लीकेशन डाला है। अब इसको एक दो नहीं, हजारों लाखों करोड़ों, अगर आपके जितने यूजर्स हो सकते हैं वो एक साथ एक्सेस कर सकते हैं इसको। तो आप देखिए कितना काम बढ़ गया आपका, क्या क्या कंसिडरेशन बढ़ गई। तो डिफरेंस ये है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन का मतलब ये है, एप्लीकेशन एक सिंगल सिस्टम पे चलेगा, उसमें एक सिंगल फ्रंट एंड बैक एंड दोनों एक ही जगह पे होंगे, सिंगल यूजर होता है मोस्टली। क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन की बात करें तो दो से ज्यादा, एक या दो मशीन पे चलता है, मेन्यू ड्रिवन होता है। वर्क कनेक्टेड मोड पे है, इसका मतलब कनेक्शन तब तक है जब तक आप लॉग आउट नहीं करते हैं। अगर आप एक बार लॉग आउट हो गए उसके बाद आपको उस मशीन से, सर्वर की मशीन से आपको कोई कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं है। लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं और नेटवर्क इश्यूज उतने ही होते हैं जितने जरूरत है, बहुत ज्यादा नेटवर्क इश्यूज है नहीं इसमें। कनेक्शन आप एक बार चेक कर लीजिए, पिंग करके कम्युनिकेशन हो रहा है तो बस यू आर गुड टू गो। वेब एप्लीकेशन क्या होता है? वेब एप्लीकेशन एक से ज्यादा नहीं, हजारों मशीन पे चलेगा, क्योंकि ब्राउजर के थ्रू कर रहे हैं आप, या फिर आपने अपना कोई कस्टम क्लाइंट बना लिया ब्राउजर जैसा, तो उसमें उसके थ्रू एक्सेस करेंगे। यूआरएल ड्रिवन होता है, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इस के थ्रू आप एक्सेस करते हैं आपके वेब सर्वर को या एप्लीकेशन सर्वर को। ये वेब सर्वर को, वेब ब्राउजर को एज अ क्लाइंट इंटरफेस कहते हैं, लेकिन वेब इसको हम कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं। ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है आप अपना ब्राउजर बना लें। जो वर्क है वो स्टेटलेस मोड में चलता है। एक बार आपने इनपुट रिस्पांस रिक्वेस्ट दे दी, आप रिस्पांस का वेट करेंगे, उसके बाद आपका स्टेट खत्म, फिर दोबारा देंगे। अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स है, इसका मैं कोई नंबर नहीं दे सकता हूँ आपको। अगर मैं फेसबुक की बात करूँ तो पूरी दुनिया यूज कर रही है। अगर मैंने कोई, मान लीजिए एक एप्लीकेशन बनाया जिसमें मैं चाहता हूँ कि यूटीएम को मैं कन्वर्ट करूँ पॉलीगॉनिक में, अब ये आप बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाएंगे ये है क्या चीज। तो वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग इसे यूज करेंगे, हो सकता है 10, 20, 100, 50, 1000, लेकिन फेसबुक रिक्रूटर की बात करें तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स हैं, वो भी एप्लीकेशन है, उसमें भी कुछ ना कुछ काम हो रहा है। तो हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी, ब्राउजर कंपैटिबिलिटी, वर्जन कंपैटिबिलिटी, सिक्योरिटी इश्यूज, परफॉर्मेंस इश्यूज, ये सारे आपके वेब एप्लीकेशन में आएंगे। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होती है? एक्सएसएस मैंने आपको बताया था पहले, लेकिन दोबारा इसको डील करते हैं। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक थ्रेट है डायनामिक वेबसाइट के लिए, इसे हम एक्सएसएस कहते हैं। जब वेब एप्लीकेशन कुछ डेटा गैदर करता है, जैसे फीडबैक आप किसी से ले रहे हैं, कुछ फॉर्म्स ले रहे हैं या कोई और इनपुट ले रहे हैं, एक इंटरैक्टिव बना रहे हैं अपने वेबसाइट को, तो होता क्या है कि जो डेटा कलेक्शन आपने किया ये आपके उस यूजर के ऊपर है। वो यूजर आपको नॉर्मल एक फीडबैक दे सकता, हो सकता है उसमें अपने मैलिशियस डेटा वो इंसर्ट कर दे। एक बार जब उसने ये डेटा या ये कोड इनिशिएट कर दिया और आपके सिस्टम में चला गया, यानी कि आपके HTML कोड में, क्योंकि उस जगह पे तो आ जाएगा जहां पर उसने फीडबैक दिया हुआ है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट में। तो मान लीजिए कि यूजर इस पे क्लिक करता है, कोई और यूजर आपका एप्लीकेशन यूज करता है और उस पे क्लिक करता है, तो ये मैलिशियस कोड उसके बेचारे के सिस्टम पे चल जाएगा, वो उसके वेब रिक्वेस्ट का पार्ट बन जाएगा। और अब समझ लीजिए कि जो CIA है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ये वेब ऐप के ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इन तीनों पे वार करती है। लिस्ट डाउन दी एक्शंस नेसेसरी फॉर सिक्योरिंग अ न्यू वेब सर्वर। कुछ एक्शन बताइए जो आप लेंगे नए वेब सर्वर को सिक्योर करने के लिए। तो क्या हो सकते हैं इसमें? पहले तो यूजर राइट को, हर एक जो रोल्स हैं उसको बिल्कुल कॉन्क्रीट आपको बताना है। किसी ऐसे को ऐसा रोल मत दे दीजिए जो गलत काम कर सके। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अच्छे लोग हैं, ये कभी आप नहीं कह सकते कि दुनिया में अच्छे ही लोग, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग भी हो सकता है 80-20% हो, लेकिन ये बुरे लोग भी हैं। आपके दिमाग में बैठा लीजिए कि बुरे लोग हैं। अब आपको अपना सॉफ्टवेयर ऐसा बनाना है कि ये बुरे लोग अच्छे लोगों के काम को रोक ना सके। आपके परमिशंस को हमेशा अपडेट करें। किसी को परमिशन दे दी आपने, मान लीजिए उसने नौकरी छोड़ दी, वो परमिशन अभी तक है, कोई और यूज कर सकता है उसको। जो भी डिफॉल्ट डेटा है, स्क्रिप्ट जो भी कैच्ड है, स्टैग्ड है, सब हटाइए उसको। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 15-15, 20-20 दिन, महीने में हटा रहे हैं, उसको फटाफट हटाते रहिए। अगर फायरवॉल है तो उसका उपयोग करिए, बहुत जरूरी है फायरवॉल। ये सारे बाहर के पैकेट्स को चेक करता है, कोई भी अगर उसको दिखेगा नहीं साहब ये डेस्टिनेड नहीं है या गलत कुछ कर सकता है, उसे वहीं रोक देगा। तभी आप अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके सिस्टम पे आपका विंडोज अगर है तो फायरवॉल है, कोई और है तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो फायरवॉल है। अगर फायरवॉल नहीं होगा ना तो आपके सिस्टम का क्या हाल होगा आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा 20% लोग हैं
कि वो कोई कसर नहीं छोड़ते सिस्टम को खराब करने में। लॉगिंग, जब भी आप कुछ काम करते हैं तो लॉग क्रिएट होता है, तो उसको एनेबल करिए, उसको देखिए बार बार कि क्या क्या चीज़ हो रही है। ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही जो आपको लग रहा है कि नहीं ये कुछ गलत हो रहा है। बैकअप्स लेते रहिए, क्योंकि अगर कोई 20% में से 20% में कह रहा हूँ 20% में एक भी आदमी गलत कर देगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कितने टूल हैं, अलग अलग टूल बताइए वेब टेस्टिंग के लिए। तो बहुत सारे टूल्स हैं इसमें। एक JMeter है, ये नॉर्मली हम यूज करते हैं लोड और परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए, और इसमें बहुत सारे आपके सिमुलेशन कर सकते हैं। आप अपने डेस्कटॉप पे ही कर सकते हैं, जावा का डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, इसमें अपने वेब ऐप को टेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारा लोड दे सकते हैं, परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। आपको बाकायदा ग्राफ में बाकायदा रिपोर्ट मिलेगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। Selenium की बात करेंगे, ये क्वेश्चन आप पहले भी देख सकते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि ये सवाल जरूर पूछा जाता है। अगर आपको इसके, क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग पॉसिबल नहीं, मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर आप कोई कहता है कि मैंने वेब एप्लीकेशन मैनुअल टेस्ट किया है, तो वो कहीं ना कहीं उसने मैनुअल हो सकता किया हो, लेकिन जो ऑटोमेटेड है उसको यूज करना ही पड़ेगा अगर उसको प्रॉपर टेस्टिंग करनी है। मैनुअल से कितना कर सकता है आदमी। ऑटोमेटेड टूल, अगर ऑटोमेटेड टूल नहीं होते तो ये LDRA, ये अलग अलग जो इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बने, वो क्यों बने टेस्टिंग के लिए। तो Selenium ये एक ऑटोमेटेड, एक सबसे बड़ी बात है, ये तो आपको फ्री मिल रहा है। इसका जो बेसिक वर्जन है वो फ्री है। इसमें आपको Selenium ID, Selenium रिमोट कंट्रोल, Selenium वेब ड्राइवर, Selenium ग्रिड, ये सब मिलता है। वेब एप्लीकेशन टूल है। अब इसके अलावा Selenium RC और वेब ड्राइवर ये भी आ गए हैं Selenium 2 में। अगला सवाल है, वो टूल बताइए जो आप यूज करते हैं एनालाइज करने के लिए HTTP ट्रैफिक। HTTP ट्रैफिक क्या है? देखिए, इंटरनेट का रोड है, इंटरनेट का अलग अलग रोड है, कहीं ना बहुत जगह से इंटरनेट कनेक्टेड है। आपका यूएसपी यहाँ हो सकता है, आपका यूएसपी जो सर्विस प्रोवाइडर है, आपका ISP। अब देखिए कि जब आप ये देखते हैं कि मेरा घर यहाँ पर है, यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, यहाँ ट्रैफिक कम है, तो आप किस तरफ जाएंगे? इस तरफ जाएंगे। आप ये देखेंगे यहाँ ट्रैफिक होता क्यों है क्यों? क्या किसी ने इंक्रोचमेंट किया हुआ है? क्या यहाँ से कुछ ज्यादा ही गाड़ियां आ रही हैं? क्या ऐसा क्या हो रहा है? इंटरनेट पे जब HTTP के रोड पे आप चलते हैं तो उसकी ट्रैफिक देखने का, या ट्रैफिक देखने के लिए कोई टूल हो सकते हैं, वो है, और उस ट्रैफिक से आपको पता चलता है कि कहाँ क्या हो रहा है। हम ट्रैक करते हैं HTTP रिक्वेस्ट को जो ब्राउजर से वेब सर्वर पे आ रही है, और इस ट्रैफिक को हम प्रोब करके ये देख सकते हैं कि क्या मोस्टली रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आ रहा है, और क्रॉस वेरीफाई करते हैं सही जगह से आ रहा है कि गलत जगह से तो नहीं आ रहा है, कोई ऐसा तो नहीं भी अटैक करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे टूल्स हैं इस वेब ट्रैफिक को एनालाइज करने के लिए। तो उसमें वायर शार्क है, जितना भी डेटा आएगा जो नेटवर्क से जा रहा है, वायर शार्क है, इसको ये पकड़ेगा, देखेगा, एनालाइज करेगा, बताएगा आपको, देखिए साहब ये सबसे ज्यादा है, ये सबसे कम है। फिडलर है वायर शार्क के अलावा, HTTPS ट्रैफिक के लिए ही। वायर शार्क आपके पूरे डेटा को दिखा देगा, फिडलर केवल HTTPS को दिखाएगा। लाइव HTTP हेडर्स है, ये एक फायरफॉक्स का हेड ऑन, मतलब आप ऐड कर सकते हैं इसको एज अ प्लगइन। ये भी है HTTP के हेडर्स को आप देखना चाहते हैं। फायरबग है, ये एक बहुत पॉपुलर फायरफॉक्स का प्लगइन है जो एजाक्स, एसिंक्रोनस, जावास्क्रिप्ट एंड XML ये ट्रांजैक्शन को पकड़ता है। ब्राउजर मॉब प्रॉक्सी ये है, ये Selenium वेब ड्राइवर के ऊपर एक फंक्शनलिटी है ताकि आप ऑटोमेटेड टेस्ट कर सकें, देख सकें चीजें क्या क्या आ रही है। What are the tests that you will run for testing a login form which uses a web service for authentication? ये भी हम देख चुके हैं, लेकिन फिर से इसको डिस्कस करते हैं कि आपका एक लॉगिन फॉर्म है, वेब सर्विस की तरह आपने यूज किया है, कैसे आप इसका ऑथेंटिकेशन चेक करेंगे। तो आपको वेब सर्विस और लॉगिन फॉर्म दोनों को देखना है, क्योंकि आपने कहीं से वेब सर्विस ली है तो उसको एक इंडिविजुअल की तरह चला लीजिए, वेब सर्विस टेस्टिंग कर लीजिए। पहले हम सारे जो वेब टेस्टिंग या वेब सर्विस की API है उसको चेक करेंगे इनपुट और आउटपुट वैलिडेशन के लिए। फिर हम वो सारे केसेस एग्जीक्यूट करेंगे जिसमें इनपुट हम वैलिड भी देंगे, इनवैलिड भी देंगे, यानी कि यूजर नेम पासवर्ड हम अलग अलग कॉम्बिनेशन के गलत सही सब देंगे, और फिर वेरीफाई करेंगे जो करेक्ट एरर मैसेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। लॉगिन यूजर इंटरफेस टेस्टिंग करेंगे, यानी कि कुछ ऐसे टेस्ट हो सकते हैं जो लॉगिन वेब पेज में हम चेक करें लोकेशन क्या है उसका, डिस्प्ले क्या है, एरर क्या है, फॉन्ट, कलर। अगर लॉगिन पेज, मैं लॉगिन यूजर इंटरफेस की टेस्टिंग बता रहा हूँ आपको, एक लॉगिन पेज मान लीजिए कोई जावास्क्रिप्ट या कुकी यूज करता है, तो हम ये भी चेक करेंगे कि वो कुकीज ठीक से बन रही है कि नहीं बन रही, जावास्क्रिप्ट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वेब टेस्टिंग की इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? इसके लिए सबसे पहले है फंक्शनलिटी टेस्टिंग। आपका वेब एप्लीकेशन फंक्शन प्रॉपर करना चाहिए,
कोई डेड एंड ना हो, कोई वहाँ पर डेड लिंक्स ना हो। इसमें वैलिडेशन होता है, सर्च ऑपरेशन होता है, लिंक टेस्टिंग होती है, नेविगेशन टेस्टिंग होती है। ऐसी सिक्योरिटी टेस्टिंग है। सिक्योरिटी टेस्टिंग में आपका ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, एक्सेस कंट्रोल, वायरस अटैक चेक करते हैं। डेटाबेस टेस्टिंग में आप डेटा इंटीग्रिटी चेक करते हैं कि डेटा आप जो सेव कर रहे हैं या फिर चेंज कर रहे हैं वो प्रॉपर वहाँ पर उसी फॉर्म में है कि नहीं, चेंज तो नहीं हो जाएगा। डेटा मैनिपुलेशन को चेक करेंगे, डेटा रिट्रीवल प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, उस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि आप उसे दिखा सकें। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हम बहुत सारी चीजें चेक करते हैं, जैसे लोड है, स्ट्रेस है, स्पाइक है, एंड्योरेंस टेस्टिंग है, डेटा वॉल्यूम टेस्टिंग है। यूजेबिलिटी टेस्टिंग यानी कि नेविगेशन प्रॉपर है कि नहीं, लुक एंड फील, कलर, उसमें अलाइनमेंट, फॉन्ट्स कैसे हैं। नेविगेशन टेस्टिंग करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग करेंगे, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग करेंगे, रिलायबिलिटी टेस्टिंग करेंगे, MTTF देखेंगे, मीन टाइम टू फेलियर, ये अवेलेबिलिटी टेस्टिंग करेंगे, MTTF बाय MTTF प्लस MTTR, यानी कि मीन टाइम टू फेलियर तो रिलायबिलिटी हो गया, अवेलेबिलिटी मतलब MTTF मीन टाइम टू फेलियर और मीन टाइम टू रिपेयर, इन दोनों को मिला के हम MTBF भी कहते हैं, मीन टाइम बिटवीन फेलियर, तो इसको हम MTTF बाय MTBF भी कहते हैं। ये स्केलेबिलिटी टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि अगर आपका सॉफ्टवेयर ऐसा है या एप्लीकेशन ऐसा जो स्केल होगा आगे चल के, उसकी भी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। कुकीज टेस्टिंग क्या होता है? कुकी पहले समझिए होता क्या है। ये एक इन्फॉर्मेशन है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो वेब सर्वर भेजता है ब्राउजर को कि साहब इसको आप स्टोर कर दीजिए, मैं इसको बाद में रीड करूंगा ताकि मैं अपने काम जल्दी कर सकूं, सेशन कंट्रोल जैसे करना है। इसका मतलब यह है कि ब्राउजर रिमेंबर कर सके, याद रख सके कुछ इन्फॉर्मेशन को, उस कुकी की टेस्टिंग को कुकी टेस्टिंग कहते हैं। वेब सर्विसेज की टेस्टिंग कैसे करते हैं? वेब सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो हम वेब के थ्रू एक्सेस करते हैं। वेब सर्विस एक तरीका है जिससे आप पब्लिश कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन वेब पे, और आप बोलते हैं बाकी लोगों को कि इसको एक्सेस कर सकते हैं। वेब सर्विसेज एक इंटरफेस एक्सपोज करता है जो WSDL वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज WSDL में बताई गई है। तो वेब सर्विस टेस्टिंग के लिए आप वेब सर्विस को इंडिविजुअली टेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। वेब सर्विस को डायरेक्ट लीजिए और इनपुट आउटपुट चेक कर सकते हैं, रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं, प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अपने एप्लीकेशन में फिर यूज इसको इंटीग्रेट करके चेक करिए, टेस्ट केसेस बना के। हाउ टू टेस्ट वेब फॉर्म्स मैनुअली एंड यूजिंग UFT, ये QTP था पहले, UFT। वेब फॉर्म को कैसे टेस्ट करेंगे मैनुअली या फिर UFT के थ्रू। वेब फॉर्म के लिए हमको फील्ड लेवल वैलिडेशन करना पड़ता है या फॉर्म लेवल वैलिडेशन करना पड़ता है, यानी कि हम यहाँ पर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक लगाएंगे, फिर फंक्शनल टेस्टिंग करेंगे। हम टेस्ट करेंगे वेब फॉर्म को ताकि जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो पूरे के पूरे कवर किए गए कि नहीं किए गए। उसके लिए हम अलग अलग वेब फॉर्म्स लेंगे UFT के यूज करके, जो पहले QTP था। What are the possible configuration that could affect the testing strategy of any website? कौन से possible configuration है जो आपके टेस्टिंग स्ट्रेटेजी को इफेक्ट करेंगे? इसमें हार्डवेयर है, PC, Mac, अलग अलग हार्डवेयर हो सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन उनके अलग अलग है। हो सकता है कि आपका वेब एप्लीकेशन ऐसा हो जो ग्राफिक रेंडरिंग आपके सिस्टम पे ही कर रहा हो, और ग्राफिक रेंडरिंग करेगा तो उसको GPU चाहिए या स्ट्रॉन्ग आपको ग्राफिक्स चाहिए। तो आपके हार्डवेयर पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। ब्राउजर पे प्लगइन क्या है, ब्राउजर की सेटिंग क्या है, वीडियो रेजोल्यूशन क्या है, कलर डेप्थ क्या है, टेक्स्ट साइज क्या है, ये सब इसमें रोल प्ले करेंगे। कौन से लेटेस्ट वेब टेक्नोलॉजीज हैं जो आप जानते हैं? इसमें देखिए माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET और SQL सर्वर इंजन, ये कॉम्बिनेशन है। इसके लिए आईडी अगर आपको लेनी है तो एक्सप्रेशन वेब है, विजुअल स्टूडियो है। ऑरेकल का जावा ट्रैक है, ऑरेकल का जावा साथ में ऑरेकल का डेटाबेस इंजन, इसके लिए NetBeans है, Eclipse है आपके पास। PHP MySQL, Zen Studio आप यूज कर सकते हैं, Dreamweaver है, या फिर आप चाहते हैं तो LAMP ऐसे करके यूज कर सकते हैं। ये सब एक इंटीग्रेटेड कॉम्बिनेशन है इनका। और भी हैं कॉन्सेप्ट्स जैसे Ajax, jQuery, JSON, ये सब भी आ गए। What types of web testing security problems do you know? कौन सी वेब टेस्टिंग जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम आपको कौन सी पता है? एक तो डिनायल ऑफ सर्विस, कोई बीच में आ गया आपकी सर्विस को डिनाई कर दिया उसने। बफर ओवरफ्लो, इतना ज्यादा डेटा किसी ने भेज दिया कि आपका बफर ही ओवरफ्लो हो गया। HTTP रिस्पॉन्स कोड कौन से होते हैं, कौन से आप जानते हैं? अगर 2 के बाद कुछ नंबर है तो सक्सेस, 3xx है तो रिडायरेक्शन, 4xx है तो क्लाइंट एरर, 5xx है तो सर्वर एरर। डिफरेंस क्या है क्लाइंट सर्वर और वेब टेस्टिंग में? अभी हमने बात की थी, इसको और थोड़े फौरी तौर पे एक्सप्लेन करते हैं। क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन में 2 आपको कंपोनेंट चेक करने हैं। एक सर्वर मशीन पे आपका एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन की EXE है वो आपने क्लाइंट मशीन पे डाल दी है। तो आप ये क्या क्या चीज चेक करेंगे इसमें? GUI दोनों साइड पे, फंक्शनलिटी, लोड, क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन और बैकएंड। और ये खास तौर पे आपके इंट्रानेट या एक्स्ट्रानेट नेटवर्क्स में आप यूज करते हैं। आप जानते हैं कितने क्लाइंट्स हैं, सर्वर्स, और उनकी आपको लोकेशन भी पता है टेस्ट सिनेरियो। वेब एप्लीकेशन थोड़ा सा अलग है इसमें कि जो टेस्टर, इसका ज्यादा कंट्रोल नहीं होता एप्लीकेशन पे। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन लोड तो होता है सर्वर पे, इसकी लोकेशन हमें पता है, नहीं भी पता हो सकती है किसी रिमोट सर्वर पे हो।
कोई EXE इसमें आप नहीं डालते हैं, कोई EXE इंस्टॉलेशन नहीं होता है इसका। और हम इसको देखते हैं कि अलग-अलग वेब ब्राउज़र से इसे एक्सेस किया जा सकता है। तो वेब एप्लीकेशन ये अलग-अलग ब्राउज़र पे आपको चेक करना है, OS प्लेटफ़ॉर्म पे चेक करना है और ब्राउज़र की कैपेबिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम की कंपैटिबिलिटी ब्राउज़र की भी, एरर हैंडलिंग, स्टैटिक पेज, बैक एंड टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, ये सारी आपको चेक करनी पड़ती है। कैन यू टेल फ्यू सिनेरियोस फॉर टेस्टिंग अ वेब एप्लीकेशन? जब आप टेस्ट करते हैं वेब एप्लीकेशन को, आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी। एक तो उसकी फंक्शनैलिटी ठीक है कि नहीं, सारे लिंक आपको चेक करने हैं, इंटरनल लिंक हो, चाहे एक्सटर्नल लिंक हो, चाहे मेल लिंक्स हो, चाहे ब्रोकन लिंक्स हो। फॉर्म वैलिडेशन में आप फील्ड वैलिडेशन करेंगे, कोई एरर अगर गलत इनपुट देते तो वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप ऑप्शनल या मैंडेटरी फील्ड्स का वेरिफिकेशन करेंगे, फिर डेटाबेस पे जाएंगे, डेटाबेस इंटीग्रेट है कि नहीं उसकी। कुकीज चेक करेंगे कि जो क्लाइंट साइड सिस्टम पे है, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल है, वो प्रॉपर बन रही है कि नहीं बन रही है, और वो कोई गलत तो नहीं बन रही है, इफेक्ट तो नहीं कर रही सिस्टम को। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करेंगे, यानी कि हम देखेंगे कि आपका सिस्टम अगर स्केलेबल है तो हम बेंचमार्क यूज कर सकते हैं इसके लिए, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, जैसे सर्वर या मिडिलवेयर अगर उसने यूज किया है तो वो आप यूज कर सकते हैं। कनेक्शन स्पीड चेक करेंगे परफॉर्मेंस के लिए कि कौन सी स्पीड पे काम कर रहा है, डायल अप है, ISDN है, ब्रॉडबैंड है। लोड चेक करेंगे, जब बहुत सारे यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं एक साथ एक ही समय में, तब क्या हश हो रहा है आपके एप्लीकेशन का। पीक लोड पे कैसे काम करता है सिस्टम, कैसे बिहेव करता है। और अगर बहुत सारा डेटा एक साथ यूज हो रहा है, कोई एक्सेस यूजर एक्सेस कर रहा है, तब क्या होगा। स्ट्रेस कंडीशन मतलब है कि हम लोड देते रहें, उसके बाद देखें परफॉर्मेंस क्या हो रही है, मेमोरी, CPU और फाइल हैंडलिंग कैसे हो रही है। यूजेबिलिटी का मतलब ये है कि कितना आसान है उसको यूज करना, नेविगेशन कितना अच्छा है, कंप्लीट और करेक्ट है कि नहीं कंटेंट, और जनरल अपीयरेंस भी इसमें आता है। सर्वर साइड इंटरफेस में जाए, हमें वेरीफाई करना है कि कम्युनिकेशन प्रॉपर है कि नहीं इंटरफेस में। हम कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे सर्वर की सॉफ्टवेयर के साथ, हार्डवेयर के साथ, नेटवर्क के साथ और डेटाबेस के साथ। क्लाइंट साइड कंपैटिबिलिटी में हम टेस्ट इस तरीके से करेंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग ब्राउजर को चेक करना पड़ेगा। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी में नेटवर्क स्कैनिंग होगी, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग होगी, पासवर्ड क्रैकिंग होगी, लॉग रिव्यू होगा और इंटीग्रिटी चेकर्स होते हैं, वायरस डिटेक्शन होता है। तो ये हमने बात की कुछ और आपके वेब टेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।